नमस्कार, आवाज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आज बात करेंगे दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले की। आज अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ पहुंची है। आपको बता दें कि ईडी ने कल देर रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले दिल्ली सरकार के कई मंत्री और सांसद भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने करीब 9 से ज़्यादा सम्मन जारी किया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सम्मन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें गिरफ्तार की पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद देर रात ईडी ने वारंट लेकर उनके घर से उनकी गिरफ्तारी कर ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन संशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी की निंदा की और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता के लिए निम्न स्तर पर जाने का आरोप लगाया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि यह दिखता है कि भाजपा सत्ता के लिए कितने नीचे तक गिर गई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला दबाने का काम हो रहा है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना उचित नहीं है। केजरीवाल के पूरी ताकत के साथ हम खड़े हुए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी का पवार ने निषेध किया है। पवार ने कहा कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। शरद पवार ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश में चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से तैयार ये एक तरह का दहशत है। जनता चुनाव में सामूहिक तौर पर बीजेपी को सबक सिखाएगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस असंवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई के अध्यक्ष अमित पालेकर ने कहा कि यह कार्रवाई केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव का प्रचार करने से रोकने के लिए है। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रचार से रोकने की कोशिश है। ईडी ने कोर्ट में कोई भी सबूत पेश नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी बीजेपी के कहने पर हुई है, क्योंकि बीजेपी केजरीवाल से डरी हुई है। साथ ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल को वो कानूनी मदद मुहैया कराएंगे। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की और उन्होंने परिवार को समर्थन देने का भरोसा दिया है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से पता चलता है कि भाजपा विपक्ष से डरी हुई है और पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 लोकसभा सीट जीतने के करीब भी नहीं है। राज्यसभा सदस्य ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। चतुर्वेदी ने कहा कि एक और मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक गिरफ्तारी के साथ भाजपा सरकार उसके विस्तारित विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह 400 सीटें जीतने के करीब भी नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वो विपक्ष से डरते हैं। वो जानते हैं कि जीतने का एकमात्र तरीका विपक्ष को चुप कराना या गिरफ्तार करना है। इसे भारत में लोकतंत्र की हत्या कहना सही होगा, न कि भारत को लोकतंत्र की जननी। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि भाजपा की राजनीतिक टीम ईडी केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती, क्योंकि आप ही भाजपा को रोक सकती है। सोच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की है और आश्चर्य जताते हुए कहा कि अगर चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं और निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया तो लोकतंत्र का क्या होगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा के नेतृत्व वाले राजग पर राजनीति के रूप में मुकाबला करने के बजाय चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करने के लिए अघोषित आपातकाल लगाने और जांच एजेंसियों और संवैधानिक निकायों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद की गिरफ्तारी से साफ पता चलता है कि भाजपा चुनाव में अपने विरोधियों का लोकतांत्रिक तरीके से सामना नहीं करना चाहती है, वह पीछे से छिपना चाहती है और जांच एजेंसियों और संवैधानिक निकायों पर अधिक निर्भर रहना चाहती है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी एक नई
जन क्रांति को जन्म देगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है। इसी कड़ी में वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, यह गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप कार्यकर्ता पूरी तरह से आक्रामक है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में भी ईडी दफ्तर के कार्यालय के बाहर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया और आप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद आप नेताओं ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रमुख नेता भी अब सोशल मीडिया वार छेड़ दिया है। उन्होंने लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीजेपी के खिलाफ अभियान छेड़ा है और अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत उबाले के साथ प्रदीप शर्मा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।